उसको 6 मंत्री रिसीव कर रहे थे, और जब बाबा रामदेव ने आके यहाँ पर अपना धरना जमा दिया रामलीला मैदान के ऊपर, रातों रात बाबा रामदेव ड्राफ्ट हो गया, रातों रात वो भ्रष्ट हो गया। उसके ट्रस्टों की जांच की बात कहने लगी। उनके जो सहयोगी थे, क्या नाम था उसका, बालकिशन के ऊपर भी छापे डालने लगे। और निहत्ते जो लोग बैठे हुए थे, महिलाएं और बच्चे और बाकी सब जो लोग बैठे हुए थे, रात को उनको हमला किया और बाबा रामदेव को पीटने मारने के लिए चले आए वो लोग। कांग्रेस का दुस्साहस देखिए कितना, कांग्रेस का दुस्साहस कितना है जाके। कर्नाटक के अंदर हमारे गवर्नर की बात होती है, हमारा गवर्नर रिजाइन करता है, भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नर है वो रिजाइन करता है। कांग्रेस जानती है किस तरह से दबाव बनाना है, और कांग्रेस की शीला दीक्षित के खिलाफ लोकायुक्त, शंगरू कमेटी और तीसरी रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट, तीन रिपोर्ट आने के बाद भी केंद्र सरकार कांग्रेस का कुछ हिलता नहीं है, वो उसको रिजाइन करने के लिए बात नहीं करते। और अभी आप ये देख रहे हैं कैश फॉर वोट मामला, कैश फॉर वोट का जो मामला था, उस कैश फॉर वोट मामले के ऊपर जिन लोगों ने, जो विजन रोवर्स थे, जिन लोगों ने शिकायत की, जिसमें एक महावीर भगोड़ा, दूसरे फग्गन सिंह थे, तीसरे अशोक अग्गल, चौथे सुधींद्र कुलकर्णी, पांचवें सुहेल हिंदुस्तानी, इन लोगों ने रिपोर्ट की, इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कराया। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने सरकार के कहने पर हमको पैसे दिए, अमर सिंह ने या जिस टीम के व्यक्ति ने, संजीव सक्सेना ने पैसे दिए, और केस किसके ऊपर बना दिया गया, इन्हीं लोगों के ऊपर केस बना दिया गया। सरकार का दुस्साहस देखिए, दुस्साहस देखिए। इसी तरीके से गुजरात में जो लोकायुक्त की नियुक्ति की गई, गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति भी तो यही बात हुई है। 2006 से केस क्या है, 2006 से कोशिश कर रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री कि लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाए, और लोकायुक्त की नियुक्ति के अंदर एक ही शर्त थी कि भाई आपको उससे पहले चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से राय करनी। नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने 2006 के अंदर उन्होंने मीटिंग बुलाई, चीफ जस्टिस से बात की, उसकी सहमति ली उससे, फिर उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सहमति दी, और सहमति को लेने के बाद उन्होंने जो एक नाम था उसको भेज दिया, उसका नाम था व्यास। उनको, व्यास को उन्होंने भेज दिया उसका नाम गवर्नर के पास अप्रूव होने के लिए। 2006 से लेकर 2009 तक गवर्नर उस फाइल के ऊपर बैठे रहे। उस जिस रिटायर्ड जस्टिस व्यास की उन्होंने नियुक्ति की थी, उसकी फाइल के ऊपर बैठे रहे। पहले पूछा कि नियुक्ति किस प्रोसीजर के अंदर की है, फिर पूछा नियुक्ति के अंदर मिनट्स क्या है। नरेंद्र मोदी हर रोज उस चीज को भेजते रहे मुख्यमंत्री वहां पर, और फिर जब नियुक्ति का समय आया, 3 साल हो गए थे, तो कहने लगे इस व्यक्ति की जो अपॉइंटमेंट है एज चेयरमैन ऑफ नेशनल, एज चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन महाराष्ट्र की हुई है। तो 3-3 साल तक आप नियुक्ति नहीं करेंगे तो व्यक्ति दूसरी जगह चला जाएगा, तो आप उसके बाद कहेंगे इसकी नियुक्ति दूसरी जगह हो गई है, ये तो अपॉइंटमेंट नहीं थी। 2010 के अंदर दोबारा से चीफ मिनिस्टर जो गुजरात के हैं वो हाई कोर्ट से पैनल मांगते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उनको 4 नाम का पैनल भेजता है, वो उस 4 नाम में से एक नाम टिक करते हैं, जस्टिस बोरा का नाम टिक करते हैं। टिक करने के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मीटिंग के अंदर बुलाते हैं, और उसके बाद उस नाम को गवर्नर के पास भेज देते हैं। गवर्नर उस नाम की भी सहमति नहीं देता, और बाद में बोरा साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो चेयरमैन ऑफ जुडिशियल अकेडमी हो जाती है। बताइए मुख्यमंत्री के इसका अंदर क्या दोष है। तीसरा नाम आता है फिर जस्टिस दवे का जी, दवे साहब अपना नाम वापस ले लेते हैं जी, और चौथा नाम आता है जो गवर्नर अपॉइंट कर देता है। गवर्नर ने इस आड़ के अंदर अपॉइंट कर दिया कि मेरे को यह अधिकार जाता है कि मैं, गवर्नर का नोटिफिकेशन देखिए क्या है, बाय virtue of the power vested in me by subsection 1 of section 3 of Gujarat Lokayukt Act 1986, I, Dr. Shrimati Kamla, Governor of Gujarat, do hereby appoint Shri Justice Retired Ramesh Amritlal Mehta to be Lokayukt.